बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात और पाकिस्तान में 1.5 लाख को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। बिपारजॉय जुमेरात को साहिल से टकराएगा। कई जगह तेज बारिश, हवाएं। राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विसेज के चीफ से की बातचीत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी चौकस। महमूद अब्बास की चाइनीज सदर ने कहा फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई है। लेबनान की पार्लियामेंट एक बार फिर सदर को चुनने में नाकाम। हिजबुल्लाह ब्लॉक वोटिंग से पहले पीछे हट गया। मोहम्मद बिन सलमान पेरिस पहुंचे। मैक्रोन के साथ आपसी ताल्लुकात और आलमी सियासत पर बातचीत करेंगे। ईरान ने पाबंदियों और धमकियों को मौके में तब्दील किया। अमरीका जमहूरी हुकूमतों को गिराने का खेल बंद करे। निकारागुआ में रईसी का बयान। इस्राईल ने एक बार फिर किया दमिश्क में हमला। सीरियन फौजी जख्मी। साहिल के करीब रेस्क्यू की कश्ती डूबी। 69 हलाक। लंदन में 27 साला हैदराबादी औरत को चाकू भोंक दिया गया। ब्राजीलियन फ्लैट में गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोरोना में जुमेरात को मिली तंजीमों की महापंचायत। 144 सेक्शन लगा दिया गया। टाउन में तनाव। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तूफान बिपारजॉय की। गुजरात के साहिली इलाकों में 70,000 से ज्यादा लोगों को आरजी शेल्टर्स में रखा गया है। इम्कान है कि तूफान बिपारजॉय जुमेरात को कच्छ जिले के जाकुआ पोर्ट के करीब साहिल से टकराएगा। इस तूफान के असर में तेज बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। इम्कान है कि 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलेंगी। देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर और राजकोट में पिछले 24 घंटों में 55 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि बिपारजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तूफान से निपटने के लिए फौज की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि फौजें सिविल ओहदेदारों की हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार हैं। गुजरात हुकूमत ने साहिल से 10 किलोमीटर के फासले तक तमाम देहातों को खाली कराने का अमल शुरू किया है। रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने बताया कि चारशंबे की रात तक ये काम पूरा हो जाएगा। कई लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी चौकस हैं। फौज, नेवी, बीएसएफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां पर पानी, खाने और दवाओं का इंतजाम किया जा रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है। रीजनल डायरेक्टर आईएमडी मनोरमा मोहंती ने कहा कि नॉर्थ गुजरात में बहुत तेज बारिश हो रही है। चीफ सेक्रेटरी राजकुमार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने जिला ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी वजीर आरके सिंह ने भी गुजरात और राजस्थान में बिजली की सप्लाई बरकरार रखने के इंतजामात के बारे में एक मीटिंग की। पाकिस्तान में भी तूफान बिपारजॉय से निपटने की तैयारियां जारी हैं। वहां पर 80,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। तूफान से कराची बुरी तरह मुतासर हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कराची और दूसरे मकामात पर तेज बारिश हो रही है। कई गांव पानी में डूब गए हैं।
चाइना ने कहा है कि उसने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत बनाई है। ये बात फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के बीजिंग दौरे के दौरान कही गई। चाइना इन दिनों मिडल ईस्ट में काफ़ी एक्टिव है और अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। चाइना चाहता है कि उसकी फ़ौजी और सिविलियन एक्सपोर्ट्स के लिए उसे नए मार्केट्स और वसाइल मिलें। चाइना ने इसराइली और फ़लस्तीनी अहदेदारों के साथ मुलाकात के लिए खुसूसी नुमाइंदे को मुकर्रर किया है। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने महमूद अब्बास से कहा कि हम अच्छे पार्टनर और दोस्त हैं। हमने हमेशा फ़लस्तीन कॉज की तायीद की है। चाइना चाहता है कि जल्द से जल्द फ़लस्तीन मसले का हल निकाला जाए। इस सिलसिले में वो ताउन के लिए तैयार है। हाल ही में चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल कराने का समझौता कराया था। जी ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत को एक अहम संग-ए-मील करार दिया है। ग्रीस साहिल के करीब रेफ्यूजियों की एक कश्ती डूबने से कम 59 लोग हलाक हो गए और 100 से ज़्यादा को बचाया गया। ये सानिहा पाइलोस जजीरे के करीब पेश आया। बचाए गए 4 लोगों को कलामाटा शहर के हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इमदादी सरगर्मियों में कोस्ट गार्ड्स की कश्तियाँ और नेवी के जहाज़ और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बताया गया कि ये कश्ती इटली जाने वाली थी और लीबिया के तबरूक से रवाना हुई थी। इतवार को ही एक कश्ती से 90 माइग्रेंट्स को बचाया गया था जो समंदर में फंस गई थी और एसओएस रवाना किया था। पिछले साल मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मुल्कों से यूरोप जाने की कोशिशों के दौरान जुमला 3800 लोगों की मौत हुई। लेबनान की पार्लियामेंट एक बार फिर सदर को चुनने में नाकाम रही। ये इस तरह की 12वीं कोशिश थी। हिजबुल्लाह की क़यादत वाले ब्लॉक ने पहले राउंड की वोटिंग से पहले पीछे हटने का फैसला किया और कोरम कम पड़ गया। मिशेल की मियाद अक्टूबर में ख़त्म हुई थी। तब से नए सदर को चुनने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो रहा है। असल मुकाबला साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस और IMF के सीनियर ओहदेदार जिहाद आजू और मुराद पार्टी के लीडर सुलेमान फरागी के दरमियान है। पहले राउंड की वोटिंग के लिए 128 में से कम 86 अरकान की मौजूदगी ज़रूरी है। जिहाद आजू को हिजबुल्लाह की तायद हासिल है और उन्हें मामूली लीड हासिल है, लेकिन वो मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी फिगर्स हासिल नहीं कर पाए। लेबनान में एक बहुत पेचीदा सियासी निज़ाम काम करता है। एक समझौता 1943 में हुआ था जिसके मुताबिक सदर और फौज का कमांडर ईसाई होता है, वज़ीर आज़म सुन्नी होता है और पार्लियामेंट स्पीकर शिया होता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर फ्रांस पहुंचे। वो फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से पेरिस में मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा वो वहां पर 22 और 23 जून को एक समिट में सऊदी डेलीगेशन की क़यादत करेंगे। इस दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस 2030 के एक्सपो की मेज़बानी के सिलसिले में बातचीत करेंगे। समझा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान और एमेनुएल मैक्रोन आपसी ताउन और मौजूदा आलमी सियासत के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे। इस मौके पर सऊदी अहदेदारों ने कहा कि फ्रांस रियाद का एक अहम पार्टनर है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में धावे करते हुए कम से कम 6 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मकामी सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि जेनिन सिटी में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जबलून टाउन में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। नाबलस में एक नौजवान को उठाया गया। कुद्स में भी इसराइली फौज ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इसराइल हिस्सा नहीं लेगा। इससे पहले ऐसे दावे किए जा रहे थे कि बाली में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में इसराइली अहदेदार हिस्सा लेंगे। इसराइली अहदेदारों को बता दिया गया है कि इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से काफ़ी हसासियत पाई जाती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि इंडोनेशिया इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है। इंडोनेशिया आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका की धमकियों और पाबंदियों को मौक़ों में तब्दील किया है। उन्होंने निकारागुआ में ये बात कही। रईसी लैटिन अमेरिका के 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। वेनेजुएला से वो निकारागुआ पहुंचे, जहां उन्होंने सदर डैनियल ओर्टेगा से मुलाकात की। रईसी ने अमेरिका से कहा कि वो जमहूरी हुकूमतों को गिराने का खेल बंद करे। अमेरिका अलग अलग मुल्कों में जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटने की अपनी साजिशों के लिए बदनाम रहा है। रईसी ने कहा कि ईरान और निकारागुआ आज़ादी के लिए मिली जुली उमंगें रखते हैं। इससे पहले ईरान और वेनेजुएला ने ऑयल सेक्टर और दूसरे शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए।
इसराइल ने एक बार फिर सीरिया के दारुल दमिश्क पर हमला किया। बताया गया कि इस मिसाइल हमले में एक सीरियन फौजी बुरी तरह जख्मी हुआ। यह हमला जोलान पहाड़ियों की तरफ से किया गया, जिससे कुछ मादी नुकसान भी हुआ। जोलान पहाड़ियों पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा किया था। इसराइल 2011 से मुसलसल सीरिया में ऐसे हमले कर रहा है। समझा जाता है कि इन हमलों में वो खास तौर पर ईरान और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर तनकीद करते हुए कहा है कि कीव की हुकूमत दहशतगर्द रियासत की तरह मुल्क को चला रही है। उन्होंने कहा कि रशिया कीव की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी सर्विस को मजबूत बनाएगा। वो क्रेमलिन में वॉर करस्पॉन्डेंट से बातचीत कर रहे थे। यूक्रेन ने कहा कि कल रात ओडिशा और डोनेस्क में रशिया के ताज़ा हमलों में 6 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। यूक्रेन की फौज ने इस दौरान नोवाका इलाके में एक आबादी को निशाना बनाया। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका मुल्क रशियन शैतान को निकाल बाहर करेगा। ट्विटर पर उन्होंने रशिया के हमलों में तबाह इमारतों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए ये बात कही। यूक्रेनी अहदेदारों ने ज़पोरिज़िया में पेशकदमी का दावा किया है। यूक्रेन इन दिनों रशिया पर जवाबी हमले कर रहा है। इसके नतीजे में कई जगह यूक्रेनी फोर्सेस ने पेशकदमी की है और लड़ाई तेज हो गई है। सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के ये जवाबी ऑपरेशंस नाकाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनियंस ने कहा है कि उन्होंने देही इलाकों में कब्जे किए हैं। लंदन में एक 27 साल हैदराबादी औरत को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया है। केंतन तेजस्वनी नामी ये लड़की हायर स्टडीज़ के लिए या मास्टर्स के लिए लंदन गई थी। ऐसा इल्ज़ाम है कि उनके ब्राज़ीलियन फ्लैटमेट ने मंगल को दिन के तकरीबन 10 बजे उन पर हमला किया। तेजस्वनी की मकाम पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक दूसरी औरत को भी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जिसके जिस्म पर चाकू से हमले के निशान हैं, लेकिन ये ज़ख्म जानलेवा नहीं है। ये वाक़या वेम्बली इलाके में पेश आया। हैदराबाद में तेजस्वनी के एक कजिन विजय ने बताया कि मुलजिम एक ब्राज़ीली शख्स है और दोनों एक फ्लैट में रहते थे। तेजस्वनी का ताल्लुक हैदराबाद के हयात नगर इलाके से है। इस लड़की के वालिद ने बताया कि वो 3 साल पहले हायर स्टडीज़ के लिए लंदन गई थी। वो पिछले साल अगस्त में 1 महीने के लिए हैदराबाद आई थी और शादी के लिए फिर से आने वाली थी। मुलजिम की पहचान 23 साल ब्राज़ीलियन की हैसियत से की गई है। लंदन एम्बुलेंस सर्विस को दिन के तकरीबन 9:59 पर फ़ोन कॉल आया, जिसमें कहा गया कि 2 औरतें खून में लथपथ पड़ी हैं। वहां पहुंचने पर देखा गया कि तेजस्विनी की मौत हो चुकी है और दूसरी औरत का इलाज किया जा रहा है। दूसरी औरत की पहचान नहीं की गई है। शुरू में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बाद में एक शख्स की तस्वीर जारी करते हुए कहा गया कि इस केस के सिलसिले में उसकी तलाश है। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर सेंथल बालाजी को एक अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड में दे दिया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। वो स्टालिन हुकूमत के पहले वजीर हैं जिन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उन्हें लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मालूम हुआ कि 48 साल वजीर को बेचैनी की शिकायत पर शहर के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। डीएमके और कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है। वजीर को डॉक्टर्स ने बाईपास सर्जरी का मशवरा दिया है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने हॉस्पिटल पहुंचकर बालाजी की मिजाज पुरसी की। हाल ही में इनकम टैक्स अहदेदारों ने रियासत भर में बालाजी और उनके करीबी लोगों के घरों और दफ्तरों पर धावे किए थे। स्टालिन ने इन धावों के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि पार्टी डराने धमकाने की सियासत कर रही है। उत्तराखंड के परोला टाउन में हिंदू तंजीमों की महापंचायत से पहले 144 सेक्शन लगा दिया गया है। बाज़ हिंदू तंजीमों ने लव जिहाद के वाक़यात के खिलाफ ये महापंचायत रखी है, जिससे काफ़ी तनाव है। कुछ दिन पहले 2 लोगों ने, जिनमें एक मुसलमान शामिल था, एक हिंदू लड़की के अगवा की कोशिश की थी। तब से तनाव पाया जाता है। लड़की को बचा लिया गया और मुलजिमीन को अदालती हिरासत में भेज दिया गया। तब से हिंदू तंजीमें एक मुहिम चला रही हैं। इस मुहिम की वजह से मकामी मुसलमानों में डर खौफ पाया जाता है। अहदेदारों ने बताया कि 144 सेक्शन 19 जून तक लागू रहेगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, देवभूमि रक्षा अभियान जैसी तंजीमों ने जुमेरात को महापंचायत का ऐलान किया है। परोला में 40 से ज्यादा दुकानें मुसलमानों की हैं और ये दुकानें पिछले 15 दिनों से बंद हैं। मार्केट्स में पोस्टर्स लगाते हुए इन दुकानदारों और मुसलमानों को धमकी दी गई है कि वो शहर छोड़कर चले जाएं, वरना उन्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस दौरान एक मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम सेवा संगठन ने भी 18 जून
जून को देहरादून में महापंचायत रखने का ऐलान किया है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड हुकूमत से जुमेरात की महापंचायत रोकने का मुतालबा किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गुजरात और पाकिस्तान में 1.5 लाख को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। बिपारजॉय जुमेरात को साहिल से टकराएगा, कई जगह तेज बारिश, हवाएं। तैयार, राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विसेज के चीफ से की बातचीत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी चौकस। महमूद अब्बास ने की चाइनीज सदर ने कहा फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई है। लेबनान की पार्लियामेंट एक बार फिर सदर को चुनने में नाकाम। हिजबुल्लाह ब्लॉक वोटिंग से पहले पीछे हट गया। मोहम्मद बिन सलमान पेरिस पहुंचे, मैक्रोन के साथ आपसी ताल्लुकात और आलमी सियासत पर बातचीत करेंगे। ईरान ने पाबंदियों और धमकियों को मौके में तब्दील किया। अमरीका जमहूरी हुकूमतों को गिराने का खेल बंद करे, निकारागुआ में रईसी का बयान। इस्राईल ने एक बार फिर किया दमिश्क में हमला, सीरियन फौजी जख्मी। साहिल के करीब रेस्क्यू की कश्ती डूबी, 69 हलाक। लंदन में 27 साला हैदराबादी औरत को चाकू भोंक दिया गया, ब्राजीलियन फ्लैट में गिरफ्तार। उत्तराखंड के बड़ौदा में जुमेरात को मिली तंजीमों की महापंचायत, 144 सेक्शन लगा दिया गया, टाउन में तनाव। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।